आपको सुनने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम हर रोज़ करीब 48 अरब लीटर पानी बर्बाद करते हैं। जी हाँ, कभी ब्रश और दाढ़ी बनाते वक्त नल खुला छोड़कर, कभी नहाते वक्त, तो कभी पानी भरते वक्त। पानी की इतनी बर्बादी हो रही है कि रोज़ अरबों लीटर पानी यूं ही जाया हो रहा है। एक आकलन के मुताबिक भारत में 33% लोग केवल नहाने और ब्रश करने के दौरान पानी बर्बाद करते हैं। पानी के नल को बेवजह खुला छोड़ देने की लापरवाही हम सबकी एक आदत सी बन गई है। भारत में हर तीसरा व्यक्ति लापरवाही में नल खुला छोड़ देता है। सिर्फ बर्तन धोने के दौरान भी 20 से 60 लीटर पानी बर्बाद होता है। इसके अलावा हम कारों की धुलाई के दौरान भी साफ पानी की खूब बर्बादी करते हैं। इसे आंकड़ों में कहें तो बहते पानी से हाथ या चेहरा धोने पर लगभग 4 गैलन पानी का उपयोग होता है। यदि आप इस गतिविधि के दौरान नल बंद कर दें तो आप 3 गैलन तक पानी बचा सकते हैं। आमतौर पर एक नल के 1 मिनट तक खुला रखने की वजह से करीब 5 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर शावर को 1 मिनट तक चलता छोड़ दिया जाए तो करीब 10 लीटर पानी बर्बाद होता है। टॉयलेट में एक बार फ्लश चलाने पर 15 से 16 लीटर पानी बर्बाद होता है। हालात ये हैं कि इसी देश में करीब 16 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलता है और करीब 60 करोड़ लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। एक स्टडी में पता चला है कि पानी की बर्बादी का कारण सप्लाई पाइप में खराबी और मरम्मत के अभाव में रहना एक प्रमुख कारण है। भारत में लगभग 97 लाख लोग पीने के पानी के स्वच्छ स्रोत प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से लबालब है, लेकिन इसमें पीने लायक अर्थात मीठा पानी केवल 40 घन किलोमीटर ही है। भारत के बहुत से इलाके रोज़ गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि देश की राजधानी दिल्ली में ही पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या है। कुछ समय पहले हमने चेन्नई और बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों को पानी के लिए मुश्किल में देखा है। जहाँ चेन्नई में ट्रेनों से पानी भेजा गया तो बेंगलोर में पानी की राशनिंग और जुर्माने तक की नौबत आ गई। वर्तमान हालात देखते हुए सभी बड़े शहरों के बारे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में वहाँ पानी ख़त्म हो सकता है। हम बताना चाहेंगे कि एक घरेलू रिसाव के कारण सालाना लगभग 45,500 लीटर पानी बर्बाद होता है। मुख्य कारण जंग लगे एवं टूटे हुए पाइप हैं। कई घरों में धातु के पाइप लगे होते हैं जो शुरुआती वर्षों में तो बहुत मजबूत रहते हैं, लेकिन समय के साथ खराब होने लगते हैं। इनको पीवीसी पाइप जैसे अधिक टिकाऊ विकल्पों से बदला जाना चाहिए। पीवीसी पाइप यूवी प्रूफ, गैर विषैले, शीशा रहित और पानी ले जाने के लिए सुरक्षित माने गए हैं। इसलिए यह औद्योगिक, कृषि, ढांचागत और घरेलू ज़रूरतों के लिए आदर्श हैं। इन पाइपों का रखरखाव की भी बहुत कम आवश्यकता होती है और वह भी न्यूनतम लागत पर। हम व्यक्तिगत रूप से कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उपयोग में न होने पर टैप और शावर जैसी चीज़ें बंद करके रखें। जल संरक्षण के रूप में घरेलू और रसोई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ओवरहेड वाटर टैंक लगाए जा सकते हैं और साथ ही एक विकल्प के रूप में वर्षा जल, रेन वाटर का उपयोग सिंचाई, लॉन और बगीचों में पानी देने, वाहन और कपड़े धोने और बहुत कुछ कामों के लिए लाया जा सकता है। भारत में घरेलू नालियों और सीवरों का जाम होना एक आम समस्या है। यह आमतौर पर तब होता है जब अनावश्यक अपशिष्ट को मतलब वेस्ट मटेरियल को नाली में बहा दिया जाता है, जो फंस जाता है और पानी के सुचारू प्रवाह में बाधा डालता है। लापरवाही छोड़ बेहतर होगा यदि परिवार में सभी को इसके बारे में सावधानी बरतने को
कहा जाए। धरती पर जीवन का सबसे जरूरी स्रोत जल है, क्योंकि हमें जीवन के सभी कार्यों को निष्पादित करने के लिए जल की आवश्यकता ही होती है, जैसे पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़ा धोने, फसल पैदा करने, कल कारखानों आदि के लिए। बिना इसको दूषित किए भविष्य की पीढ़ी के लिए जल की उचित आपूर्ति के लिए हम पानी को बचाने की ज़रूरत है। हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए, जल का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए तथा पानी की गुणवत्ता को बरकरार रखना चाहिए। वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या बन गया है। नदियों का जल स्तर गिर रहा है, कुएं, बावड़ी, तालाब जैसे प्राकृतिक स्रोत सूख रहे हैं। घटते वन्य क्षेत्र के कारण भी वर्षा की कमी के चलते जल संकट बढ़ रहा है। वहीं उद्योगों के दूषित पानी की वजह से नदियों का पानी भी प्रदूषित होता चला जा रहा है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। रामायण में एक चौपाई है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व का बना शरीर। इस चौपाई का अर्थ है हमारा शरीर अग्नि, जल और आसमान से मिलकर बना है और यह पंच तत्व का बना हुआ है और जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। धरती पर जब तक जल नहीं था तब तक जीवन नहीं था, और जब जल ही नहीं रहेगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार नए एपिसोड में किसी नए विषय के साथ।